बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है वो है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब कहाँ का रुख मोड़ा था, बंगाल का। उन्होंने किस तरह से कॉन्क्वेस्ट किया बंगाल को, मतलब जीता। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ओके, इन द 18th सेंचुरी बंगाल वाज अ रिच प्रोविंस। ठीक है, 18th सेंचुरी में जो बंगाल था वो बहुत ही ज्यादा रिच प्रांत था। इट ऑल्सो फ्लोरिश्ड वेल इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ये बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा था ट्रेड में और कॉमर्स में। द इंग्लिश हैड एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है बंगाल में जो है डाली इन 1651 में। कब की थी, 1651 में। हम लोगों ने पहले भी अभी आगे पढ़ा था कि जहांगीर के थ्रू क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको परमिशन मिली थी कि वो क्या करे, ट्रेड कर सके। ठीक है, फैक्ट्री भी जो है डाल सके। ठीक है, बाय द परमिशन ऑफ सुल्तान शाह शुजा। ठीक है, किसकी परमिशन से ये जो फैक्ट्री डली थी, सुल्तान शाह शुजा था द देन सूबेदार ऑफ बंगाल। तब वो क्या था, बंगाल का सूबेदार था। फर्दर द इंग्लिश गॉट द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस। उसके बाद उनको क्या मिल गई, 3 विलेजेस की और जमींदारी मिल गई। ठीक है, पहले फैक्ट्री डाली, ओके, उसके बाद क्या हुआ, 3 विलेजेस की जमींदारी भी मिल गई। कौन कौन सी, सुल्तानुत्ती, कालीकट एंड गोविंदपुर। इन 3 विलेजेस की मिल गई थी। कब, इन 1698। ठीक है, 1651 में फैक्ट्री डाली बच्चों, 1698 में 3 विलेजेस की उनको जमींदारी भी मिल गई। फ्रॉम सूबेदार आजिम उस शाह। तब कौन था सूबेदार, आजिम उस शाह था। इन 1717 को द मुगल एम्पायर फर्रुखशियर ग्रांटेड सेवरल ट्रेडिंग प्रिविलेज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मुगल एम्पायर को भी क्या हो गया था, काफी ग्रांटेड उसने दे दिया था, काफी अधिकार दे दिए थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, क्योंकि जो जहांगीर था वो भी मुगल एम्पायर ही था उस टाइम। उसने क्या किया था, उसने भी तो एंट्री तो उसी ने ही करवाई थी, जहांगीर ने। अब फर्रुखशियर ने इनको क्या किया, बहुत ज्यादा जो थे राइट्स दे दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो इजीली ट्रेड कर सके। द कंपनी नाउ बिकेम एंटाइटल्ड to buy and sell anything from Bengal, paying without custom duties. It also became free to carry goods to and from Bengal. मतलब entitled मतलब क्या होता है बच्चों, हकदार। ठीक है, कंपनी किस चीज की हकदार हो गई थी, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम बंगाल। ठीक है, अगर आप अपना घर देखो, ठीक है, आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, आप अपने घर का लो, आप अपने फ्रेंड, कोई भी आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको जो है आप इस तरह का राइट दे सकते हो कि घर से कोई भी सामान किसी भी टाइम उठा के ले जाए विदाउट आपकी परमिशन के। ठीक है, नहीं कर सकते। तो इंडिया भी क्या है बच्चों, हमारा घर है। ठीक है, तो हम इस तरह की किसी को परमिशन नहीं दे सकते कि विदाउट परमिशन, विदाउट कस्टम ड्यूटी कुछ भी सामान जो है वो हमारे घर से लेकर चला जाए। पर अब ये क्या हो गया था, इनको ग्रांटेड मिल गया था इस टाइप का। ठीक है, बंगाल वाज देन रूल्ड बाय अली वर्दी खां। ठीक है, जब बंगाल में क्या किसका रूल था, अली वर्दी खां का। ही कैप्ट अ क्लोज वॉच over the activities of the English company and how the English were misusing the power granted to them. तो वो क्या करता था, अली वर्दी खां ने पूरी तरह से जो एक्टिविटीज थी इंग्लिश कंपनी की, उनके ऊपर एक क्लोज लुक उसने रखा कि पूरी तरह से देखता था, और वो देखता था किस तरह से वो पावर को मिसयूज कर रहे हैं। अली वर्दी खां डाइड इन 1756 इन ही वाज सक्सेडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। ठीक है, अली वर्दी खान जो है मर गया था 1756 में। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी था, जिसने जो है सत्ता को संभाला था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। ओके जी, यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला हु वाज यंग एंड इनएक्सपीरियंस। ठीक है, वो यंग था और क्या था, इनएक्सपीरियंस था, मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं था। He was also short tempered, और वो बहुत ही ज्यादा गर्म दिमाग का भी था। Thus his succession led to court and tricks. ठीक है, मतलब क्या था कि जो उसके सक्सेशन थे
ठीक है, जो उत्तराधिकारी थे, जो एक कुर्सी के लिए क्या कर रहे थे, उस पर बैठने की साजिश करने लग गए। ठीक है, एंड ट्रिक्स मतलब साजिश करना। The English considered it the right time to interfere in the politics of Bengal. अभी तक जो इंग्लिश थे वो क्या कर रहे थे, वो जस्ट एक जो है पर्टिकुलर एरिया चाह रहे थे उनको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, कि हमें यहाँ की जमींदारी चाहिए, यहाँ पर राइट चाहिए। अब पर्टिकुलर एरिया जो था वो चाहते थे, पर अब यहाँ पर उनका जो माइंड था वो किस चीज में आ गया, अब यहाँ पर उनका पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस करना किस चीज में, पॉलिटिक्स में। ठीक है, राजनीति में, कहाँ की, बंगाल की। अब वो सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहे बच्चों, अब वो कहाँ पर आ गए, पॉलिटिक्स में। उन्होंने अपने आप को और ज्यादा ऊपर उठा लिया। ठीक है, दे बिगेन टू फोर्टिफाई फोर्ट विलियम एट कोलकाता एंड माउंटेड गन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। अब उन्होंने क्या किया, जो फोर्ट विलियम था बंगाल में, उसका फोर्टिफिकेशन मतलब उसकी किलाबंदी शुरू कर दी थी, मतलब उसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसके ऊपर गन्स वगैरह भी रखे थे। अब आगे क्या हुआ था, अवेयर ऑफ द कंपनीज पॉलिटिकल डिजायर, सिराजुद्दौला आस्क्ड द इंग्लिश टू इमीडिएटली स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे रेवेन्यू। ठीक है, अब जो सिराजुद्दौला था वो समझ गया था कि जो कंपनी है, ठीक है, अब वो पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है, वो उस चीज पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरफेरेंस करना चाह रही है, तो वो उसकी उनको समझ गया था। और वो ये भी देख रहा था कि किस तरह से बंगाल में वो सिर्फ अपना ही जो है हुकूमत कर रहे थे, जो कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला आज द इंग्लिश, उन्होंने जो है टू इमीडिएटली स्टॉप फोर्टिफिकेशन, उन्होंने इंग्लिश को कहा, ब्रिटिशर्स को कहा कि जो किलेबंदी है उसको बंद करो, एंड पे रिवेन्यू, और क्या दो, टैक्स दो। ठीक है, जो वो नहीं दे रहे थे। When the English refused to obey, जब उन्होंने मना कर दिया किसकी, सिराजुद्दौला की बात मानने के लिए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी कर रहे थे। कोई भी सामान, कोई किसी भी तरह का ट्रेड करना, उसके ऊपर कोई रिवेन्यू ना देना, कम से कम कीमत पर सामान खरीदना। ठीक है, पर उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया था। द नवाब मार्च विद एन आर्मी ऑफ 30,000 सोल्जर्स। फिर नवाब ने क्या किया, मार्च कर दिया 30,000 सोल्जर्स के साथ। एंड लेट द सीज ऑफ कलकत्ता, और पहले तो उसने क्या किया, कलकत्ता को सीज कर दिया। ही कैप्चर्ड द कंपनीज ऑफिशियल्स, और उसने कंपनी के जो ऑफिसर होंगे उनको ऑफिसर थे उनको पकड़ लिया। डिसआर्म द इंग्लिश सोल्जर्स, और जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया, मतलब उनसे हथियार ले लिए। एंड ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप, और जो उनकी शिप थी उसको भी ब्लॉकेट कर दिया था। सिराजुद्दौला प्लेस्ड कलकत्ता अंडर द चार्ज ऑफ मनिक चंद एंड रिटर्न टू मुर्शिदाबाद। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने क्या किया था, जो कलकत्ता है, कलकत्ता को मनिक चंद के हवाले सौंप दिया था। ठीक है, और वो कहाँ पर मार्च कर गया था सिराजुद्दौला, मुर्शिदाबाद। ठीक है, अब यहाँ से जो है स्टोरी आप लोगों को और ज्यादा जो है समझने वाली हो गई है, और ये आगे ये सब इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब आगे है बच्चों द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये जो बैटल है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अलार्म्ड बाय द फॉल ऑफ फोर्ट विलियम, जो फोर्ट था उसका जब फॉल हुआ, उसकी जो खबर है वो पहुंची द कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास, तो मद्रास पहुंची जब इमीडिएटली सेंट फोर्स अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमायरल वॉस्टन टू कलकत्ता। ठीक है, जैसे उनको पता चला कि जो हमारा फोर्ट है विलियम का, उसका क्या हो रहा है, उसका फॉल हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, सिराजुद्दौला के थ्रू हो रहा है। तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत ही जल्दी फोर्स भेजी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमायरल वॉस्टन के नेतृत्व में, कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, आफ्टर हिज अराइवल इन कलकत्ता, जब ये जो फोर्स थी कलकत्ता आई, क्लाइव जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर, बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, सबसे ज्यादा नाम इस क्लाइव का ही आता है। ओके, सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मानिक। ठीक है,
तो वो सफल हो गया था जब वो कलकत्ता पहुंचा। क्यों? क्योंकि ऊपर आपने लोगों ने देखा था कि वो जो था सिराजुद्दौला था, वो जो मानिक चंद है उसको कलकत्ता सौंप कर कहाँ चला गया था? मुर्शिदाबाद चला गया था। ठीक है, तो वो लोग जब कलकत्ता पहुंचे तो वो सफल हो गए। ठीक है, किस चीज को हासिल करने में? सिक्योरिंग हासिल करने में, सपोर्ट को, मानिक चंद के सपोर्ट को हासिल करने में वो लोग सफल हो गए थे। जबकि सिराजुद्दौला जो था वो इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। बैटल ऐसे ही नहीं हुई है बच्चों। ठीक है, बातों को समझिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, मानिक चंद से क्या किया था? वो उनके सपोर्ट में आ गया था। द नवाब्स ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कलकत्ता, मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी, जगत सेठ एंड इन्फ्लुएंटियल बैंकर्स एंड ओमचंद एंड इंटरमीडियरी। ठीक है, इन सब ने क्या किया था? एक तरह से हाथ मिला लिया था। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। ऑल ऑफ देम ज्वाइन हैंड टुगेदर टू डिस्पोज सिराजुद्दौला। किसको हटाने के लिए? डिस्पोज मतलब निकालने के लिए। किसको? सिराजुद्दौला को हटाने के लिए। ठीक है, ये सब जो है बंगाल उसके कोलकाता के ही एक साथ हो गए थे। किसके साथ हो गए थे? ब्रिटिशर्स के साथ हो गए थे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो मीर जफर का आता है। आगे देखते हैं। द आर्मीज ऑफ द नवाब एंड द ब्रिटिश फेस्ड ईच अदर एट प्लासी, जून 1757। ठीक है, ये डेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 23 जून 1757 ये क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? आर्मीज ऑफ नवाब, नवाब्स की आर्मीज आई थी। ठीक है, जो भी उनकी आर्मी थी, जितनी भी थी, और ब्रिटिश जो है फोर्स जो है वो लेकर आए थे, वो भी आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अब ये आर्मी लिखी हुई है, पर यहाँ पर भी हमने ऊपर देखा कि कितनों ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स के साथ शेक हैंड कर लिया था। ठीक है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द नवाब्स आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? कितने लोग तो ब्रिटिशर्स के साथ जो मिल ही गए थे, तो उन्होंने क्या किया? पार्ट ही नहीं लिया बैटल में। ठीक है, जिन्होंने लिया उन्होंने भी क्या किया? सिर्फ दिखावा किया। सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड। तो इसी वजह से क्या हुआ? सिराजुद्दौला जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था वो मारा गया। ठीक है, पकड़ा गया और मारा गया। मीर जफर वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। मैंने आपको आगे भी बताया था मीर जफर का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसी को क्या कर दिया गया? बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो इनको बोला गया था कि हाँ मैं आप तुम्हें नया नवाब बनाएंगे, तुम क्या करो? तो हमारे साथ मिल जाओ। ठीक है, किसको? उसको बंगाल जो है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट करने के लिए उनको बोला गया था, लालच दी गई थी। जफर रिवॉर्डेड द ब्रिटिश बाय ग्रांटिंग देम द जमींदारी ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। और जफर ने क्या किया था? रिवॉर्ड दिया था ब्रिटिश को। कितना? जमींदारी दे दी थी 24 डिस्ट्रिक्ट की। पहले हमने देखा था उनको कितने डिस्ट्रिक्ट की जमींदारी मिली थी, पहले बताया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ऑल फ्रेंच सेटलमेंट इन बंगाल वॉज ऑल्सो सरेंडर्ड टू द इंग्लिश। जो फ्रेंच सेटलमेंट थी उन्होंने भी क्या किया था? बंगाल में जो थी उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था इंग्लिश के सामने। ठीक है, हार मान ली थी। अब आगे देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। बच्चों, ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है, ये फर्स्ट बहुत बड़ी विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में। ठीक है, जिसमें उन्होंने बंगाल तो कैप्चर किया ही किया था, और साथ ही दे नाउ गॉट अ मोनोपोली ओवर ट्रेड इन बंगाल एंड ग्रेजुअली आउस्टेड द फ्रेंच एंड द डच। ठीक है, उनको क्या एकाधिकार, मोनोपोली मतलब अधिकार मिल गया था, एकाधिकार ट्रेड करने का मतलब उनको अकेले को मतलब कोई और नहीं आ सकते थे ट्रेड करने का, बंगाल में राइट मिल गया था। और उन्होंने बाहर निकाल दिया था किसको? फ्रेंच एंड डच को। हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंच और डच। ठीक है, उनको भी बाहर निकाल दिया था।
उसके एस मीर जफर वाज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। वो क्या था, ऐसा कठपुतली था इंग्लिश के हैंड की। वो जो बोलते थे वो उसको मानना पड़ता था, जहाँ बोलते थे जाने के लिए वहाँ जाना पड़ता था, जो करने के लिए बोलते थे करना पड़ता था। तो क्या था, पपेट था मीर जफर, जिसको उन्होंने नवाब बनाया था, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाया था सिराजुद्दौला को मारने के बाद। कब मारा था, बैटल ऑफ प्लासी में। कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, बताओ, 23 जून 1757 को। ठीक है। They gradually extending their political control over the province। तो अब उनको क्या मिल गया था, पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गया था। क्यों, क्योंकि मीर जफर तो उनके हाथ की पपेट था। तो अब उनको पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गया था। सिराजुद्दौला यही पॉलिटिकल कंट्रोल को समझ गया था, तभी तो वो उनके अगेंस्ट हो गया था ब्रिटिशर्स के। पर अब इनको क्या मिल गया था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद इनको पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गया था। The rich resources of Bengal made them financially stable to further their political design in India। बंगाल की समृद्ध संसाधन जो थे, उन्होंने भारत में अपने राजनीतिक डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए जो फाइनेंशियली, ठीक है, रूप से अपने आप को स्टेबल बना दिया था, मतलब स्थिर बना दिया था। ठीक है। आप लोगों का बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर खत्म होता है। ओके बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।